नमस्कार दोस्तों। दिन दहाड़े जब एक बेटी को उठा के ले जाते हैं कुछ लोग, तो परिवार को यही लगता है कि आखिरकार कौन थे वो लोग, क्या करेंगे वो उनकी बेटी के साथ, और क्या उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इसी टेंशन में परिवार रहता है। पर साथ में उनकी बेटी को उठा के कौन ले गया, जब आपको ये पता लगेगा तो आप शॉक हो रह जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पर किसी को किसी की भी इमेज की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके की आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है, आप सुनेंगे। देश में एक तरफ बेटी के साथ जब गलत होता है तब लोग धरना देते हैं, न्याय की बात करते हैं, और दूसरी साइड जब एक बेटी को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया उसका, तब भी लोगों ने धरना दिया। पर जब उसकी सच्चाई निकल के आई तब आज वही लोग शर्मा रहे होंगे जो लोग उस बेटी के लिए धरना देने के लिए रोड पे बैठे, हाईवे जाम किया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की और बताएंगे आपको कि किस तरीके से आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है। नोएडा के पास बादलपुर पड़ता है, उसके पास कोतवाली क्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है सोडापुर। तो वहां पर कहा जा रहा है कि एक लड़की जिसका नाम स्वाति था, वो अपनी छोटी बहन और दो छोटे भाइयों के साथ रोज मॉर्निंग वॉक में निकलती थी। एक दिन फिर से ये दोबारा मॉर्निंग वॉक में निकली, एक नई सुबह हुई और मॉर्निंग वॉक से ये लौट ही रही थी घर पर। उसी के साथ कहा जा रहा है कि एक वैन रुकती है इनके आगे आकर, और वैन इनकी छोटी बहन जिनके साथ थी उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, जिसके बाद स्वाति उनको बचाने में लग जाती है। और स्वाति के बचाने के चक्कर में जो वैन में 3 लोग आते हैं वो उनकी छोटी बहन को छोड़ देते हैं और स्वाति को उठाकर साथ ले जाते हैं। जिसके बाद पूरे शहर में ये बात फैली, धीरे धीरे देश में ये बात फैली, और जैसे ही ये बात ग्रेटर नोएडा के पास पुलिस के पास पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया कि दिन दहाड़े यूपी में, जी हाँ नोएडा यूपी में आता है, तो यूपी में ये मामला कैसे हो गया, क्योंकि यूपी के सीएम है आदित्य योगी नाथ जी, और जहां पर आदित्य योगी नाथ जी जैसे सीएम हो वहां पर कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम पिछले कई मामलों में देख रहे हैं। तो ऐसी खबर निकलने के बाद लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। परिवार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया कि ऐसे कौन ले गया उनकी बेटी को उठाकर। और उसके बाद जांच शुरू हुई। लगातार कई सारे लोगों ने बात करी इस मामले को लेकर, और लोगों ने धरना दिया, परिवार ने धरना दिया, परिजनों ने धरना दिया, हाईवे जाम हुआ, पर बेटी का अता पता नहीं था। नोएडा पुलिस को यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच सौंपी गई, और हाई कमान से उनको एक मैसेज भी मिला कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द उस बेटी को ढूंढा जाए। और आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में जब नोएडा पुलिस लगी उस बेटी को ढूंढने में, तो जब असलियत बाहर निकल के आई तो आज खुद वो लोग शर्मा जाएंगे जो लोग धरने में बैठे थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू करी तो नोएडा पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की का अकाउंट खंगाला। उस लड़की के अकाउंट में थे 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट। साथ में कहा जा रहा है कि जब नोएडा पुलिस ने लोकेशन चेक करी, सब कुछ निकाला, तो पता लगा उस बेटी को गोंडा में रखा गया है। उस बेटी के लिए उन्होंने नोएडा पुलिस ने गोंडा पुलिस से संपर्क किया। गोंडा पुलिस ने अलग अलग जगह में छापेमारी करी, और एक ऐसी रात आई जहां पर उस बेटी को अपने हिरासत में लिया गया, अपने कब्जे में लिया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने सेफली उस बेटी को बचा लिया। और जब उस बेटी को बचाया, जब उस बेटी से पूछताछ हुई, तो ये अपहरण वाला जो मामला था ये बिल्कुल ही बदल गया। आपको बता दिया जाए, जिस परिवार ने उस बेटी को पाला पोसा, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी वो बेटी, आखिरी साल था उसका, एक छात्रा जब ऐसा कदम उठा ले तो उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होगी, तभी वो ऐसा कदम उठाती है। क्यों? क्योंकि ये कोई अपहरण का मामला नहीं था। जब असलियत बाहर आई तो पता लगा ये अपने प्रेमी के साथ ही भागी थी और ये इनकी ही प्लानिंग थी। बताया जा रहा है कि ये एक शख्स के साथ मिली गोंडा में, जिस शख्स का नाम अनिमेश है। स्वाति अनिमेश जो है ये 4 साल पहले फेसबुक में मिले, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, और जो अनिमेश है ये गोंडा में रहता था। गोंडा से इन दोनों को बरामद किया गया, इनसे अलग अलग तरीके की पूछताछ की गई तो पता लगा स्वाति के अकाउंट में करीब 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, जो कि इनके परिवार ने कहा है कि पुश्तैनिक जमीन बेची थी उसका पैसा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो अनिमेश है उससे पूछताछ करी तो पता लगा कि ये इन लोगों की पहले की प्लानिंग थी कि हम ऐसा करेंगे और ये मेरे साथ गोंडा आ जाएगी। और इसके बाद परिवार को जब ये बात पता लगी तो परिवार खुद यहाँ पर सदमे में है कि ऐसा उनकी बेटी कर कैसे सकती है, क्योंकि एक परिवार इज्जत बनाने में जिनको सालों लग गया, एक पल में उस बेटी ने उस पूरी इज्जत को गंवा दिया। जी हाँ, मैं एक पर्टिकुलर मामले की बात नहीं करना चाहता आपके साथ, ये तो एक मामला है, सोचिए ऐसे कितने मामले होते होंगे। लोग कहते हैं पुलिस काम नहीं करती, यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उस बेटी को ढूंढ निकाला, और जब ढूंढने के बाद असलियत बाहर आई
तो पता लगा कोई अपहरण हुआ ही नहीं था। पर इन सब मामले में भी कई सारी राजनीतिक बातें होती रहती हैं, इसमें बारे हम बात नहीं करेंगे। पर बात ये करेंगे कि उस बेटी को क्या इतना भी नहीं समझ आया कि जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, तुम उससे दूर जा रही हो उसके लिए जो तुम्हें कुछ टाइम पहले मिला है। मतलब एक प्यार के लिए, एक फेसबुक वाले प्यार के लिए आप उनको छोड़ दो जो 9 महीने अपने पेट में आपको रख के पालती हैं, पोसती हैं, और आज ये रंग निकल के आता है, जिसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी यूपी पुलिस की, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कई सारी बातें जब निकल के आई तो कई लोगों ने यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा, यूपी सरकार पर भी निशाना साधा, पर कहीं ना कहीं जहाँ पर योगी जी हैं वहाँ पर सब मुमकिन है। सब मुमकिन मीन्स कि सही काम मुमकिन है, गलत नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर कुछ गलत लोग थे, उनके साथ क्या हुआ आप सबने पहले देखा। तो यहाँ पर जब से योगी जी आए हैं सरकार में, तब से एक चीज़ तो साफ है कि गलत चीज़ कम हो रही है यूपी में। कुछ भी ऐसा गलत सामने निकल के नहीं आता जल्द, क्योंकि योगी जी के डर से कोई गलत करना ही नहीं चाहता। उनको पता है गलत करेंगे तो वहाँ पर योगी जी बैठे हैं। और उसके बाद अब इस पूरे मामले में उस परिवार का सही में आप सोच सके किस तरीके का हाल होगा, जिस परिवार ने इज्जत बनाई, जिस परिवार के हर सदस्य ने उस सोसाइटी से लेकर उस शहर में इज्जत बनाई। आज उस पूरे मामले में उस बेटी को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है। कहा जा रहा है कि गोंडा पुलिस से अब उसको सौंप दिया गया है नोएडा पुलिस को, और उसके साथ पूछताछ भी चल रही है। अब शायद उसको आगे कब तक जेल में रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि ऐसे लोग खुद ये सब प्लानिंग करते हैं, बाद में गलत कौन माना जाता है? पुलिस। गलत कौन मानी जाती है? सरकार। और सरकार और पुलिस को गलत बोलने वाले, आप ये मामला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मामले आपके लिए हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई जानने से पहले किसी को भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये बात तो आज साबित हो गई। तो आज की सच्ची घटना में ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मामला निकल के आया। जब उस बेटी को गोंडा से लेके आए तो असलियत बाहर आई कि वो अपने प्रेमी के साथ ही भागी थी, और ये इनकी पहले की प्लानिंग थी। तो क्या कहना चाहेंगे आज? क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा किस तरीके से खुद के परिवार को छोड़कर ऐसे प्यार के पास बेटी चली गई, जिससे वो अभी मिली थी कुछ साल पहले ही। मतलब सालों के प्यार को भूलकर आप जाते हो, इतनी बड़ी प्लानिंग करके जाते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये प्लानिंग जब बाहर खुल कर आती है तो कितनी बदनामी होती है। पर कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि गलती अगर उस शख्स की है जिसको अब पुलिस ने पकड़ा है, तो सिर्फ उसकी ही गलती माननी चाहिए, क्योंकि आपको आपका परिवार अच्छे ही संस्कार देगा। पर आप किस संगति में पड़ जाओ, आपकी सोच कैसी हो जाए, वो कोई नहीं जानता। जिस तरीके से मामले में निकल के आया कि उस बेटी ने ये सब जो डिसीजन लिया है, ये उसकी सोच ही थी। और ऐसे कितने लोग होंगे देश में पता नहीं, कितने नौजवान होंगे देश में पता नहीं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिनकी सोच ऐसी है। सोच बदलिए, ऐसे चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।